ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है और बहुत आभार है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप भोलेनाथ का नाम लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसे नहीं मिलता। ये कहावत हम अक्सर लोगों से सुनते रहते हैं और मुझे इस विषय को लेकर बहुत सारे कमेंट्स कुछ दिनों से मैंने देखे। 2-4 जातकों ने इस विषय पर कमेंट्स किए हैं कि क्या किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा। तो ये क्या पूरा माजरा है, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, उन सभी पर हम आज इस पूरे वीडियो में बात करेंगे और आप जान पाएंगे कि ये चीज़ें किस तरह से काम हमारी करती हैं। आप और हम सब ने गीता तो पढ़ी है। गीता में ये लाइन और ये जो बात है हमेशा आपको सुनने को मिलती है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बस सेम उसी प्रोसेस पर आधारित है हमारी किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है उसे फल मिलते हैं। ये एक वैज्ञानिक बात है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। और इसके साथ जो दूसरी बात है कि माता पिता के अच्छे कर्मों का फायदा उसके संतानों को मिलता है, माता पिता के बुरे कर्मों का फायदा या नुकसान उसके बच्चों को मिलता है, क्योंकि जो विरासत है वो हमारे परिवार से जुड़ी होती है। तो ये बात बिल्कुल अपने आप में आप खुद प्रैक्टिकल देख सकते हैं। कई सारे लोग आप ऐसे देखते हैं कि बहुत कम मेहनत में एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से लोग कई दिनों तक मेहनत करते रहते हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिलती है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पर बात यहाँ हम जिस बात की कर रहे हैं वो है किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा पाएगा। अगर आपकी किस्मत में जो जो चीज़ें लिखी हुई है, आप अपनी मेहनत देखिए। एक बात पहले ही कह देना चाहता हूँ मैं कि बहुत से लोग किस्मत का लिखा कोई मिटा तो नहीं पाएगा, लेकिन जो कर्म की आज़ादी है, जो हमारी मेहनत, कर्म मतलब मेहनत हमारी, उस कर्म की आज़ादी को, उस कर्म की मेहनत को हम शिथिल कर देते हैं। मतलब हम किस्मत में है तो मिल ही जाएगा, इस बात को लेकर हम स्थिर हो जाते हैं। और स्थिरता जो है वो अकर्मता को दर्शाती है। मतलब हम कर्म तो कर ही नहीं रहे क्योंकि हम तो बैठे हुए कि हमें वो चीज़ें मिल जाएगी। बस उसी चीज़ से हमारी जो कर्मता जहाँ पर क्षरण होता है, हम अकर्मण्यता की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो किस्मत में चीज़ें लिखी होती है और उसका डाइवर्शन हो जाता है। मतलब डाइवर्शन से सीधी सी बात है कि जब आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं तो जो आपकी किस्मत में चीज़ें मिलने हैं वो आपको कैसे मिल पाएगी। इसलिए किस्मत में जो जो चीज़ें आपकी लिखी हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन चीज़ों के लिए आप एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे वो चीज़ चाहिए और उसके लिए मेहनत करें। आप जब मेहनत करेंगे आपको 100% वो चीज़ें मिलेगी। लेकिन हम एक पूरे वे को, एक पूरे सिनेरियो को अलग दृष्टिकोण से समझेंगे कि मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा, और बस हम यही बात कह रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी कई सारी परेशानियां बढ़ सकती है और हम नकारात्मक पे में जा सकते हैं। इसलिए अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करते रहें। आपकी किस्मत में जो जो चीज़ें होगी वो पड़ाव आपको मिलते जाएंगे और आप हमेशा खुश रहोगे और हमेशा आपके जीवन में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि कर्म करना ही किस्मत है।